हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर पाइवट का पार्ट 4। एंड पार्ट 4 में हम लोग सीखेंगे टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करना। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। और आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, डॉक डॉट अकेडमी हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। वहाँ पे जाके हमें फॉलो कीजिए। अगर वीडियोस अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी लगती हो हमारी तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में हम उस कमियों को ख़त्म कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सेल, और हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि इस चीज़ों को किस तरीके से रिलेशनशिप हम क्रिएट कर सकते हैं टेबल्स के बीच में। तो ये एक टेबल है जो कि मैंने रेंज से बनाया था पावर पाइवट के अंदर। और आप देखोगे तो ये टेबल जो है, अगर मैं डेटा में जाता हूँ, ठीक है, तो ये टेबल इसी वर्कबुक के अंदर था यहाँ पर। ठीक है, क्वेरी एंड कनेक्शंस पे क्रिएट करते हैं। एंड यहाँ पर आता है अटेंडेंस अटेंडेंस के नाम से। ठीक है। तो पावर पाइवट के अंदर भी अगर हम लोग जाते हैं तो अभी हमारे पास सिर्फ एक टेबल है पावर पाइवट के अंदर। मैंने जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि पावर पाइवट में और एक्सेल में जो डिफरेंट है, एक्सेल आपको इनेबल करता ओनली 10,48,000 समथिंग डेटा है, जो कि ये इसकी लिमिट है, 10,48,556। ठीक है। बट पावर पाइवट आपको लाख 200 करोड़, सॉरी, 200 करोड़ रॉस इंसर्ट कर सकते हो, 200 करोड़ कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हो, प्लस 200 करोड़ टेबल्स इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। पावर पाइवट के अंदर ये लिमिटेड, ये जो मतलब एक इन्फिनिटी लेवल पे ले जा रहा है आपको पावर पाइवट। ठीक है, ये आपको एक्सेल नहीं ले जा सकता। वेल, अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट चीज की, तो एक्सेल की लिमिट होती है कि आपको जो भी पाइवट बनाओगे वो एक ही टेबल से बना सकते हो, एक ही वर्कशीट से बना सकते हो। आप मल्टीपल वर्कशीट का इस्तेमाल एक पाइवट टेबल के अंदर नहीं कर सकते। उसमें आपको फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है। सो डैट हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को एक और चीज़ इनेबल करता है ये, आप मल्टीपल सोर्स से डेटा डाउन लेते हो और उससे एक सिंगल पाइवट बनाते हो। लाइक ये तो मेरे पास जो डेटा है, अगर मैं पाइवट पाइवट का विंडो क्लोज करता हूँ और मैं एक्सेल में आता हूँ वापस, ये मेरे पास डेटा है जो कि एक्सेल में है। ठीक है, मैं दूसरा डेटा इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे सिक्वल सर्वर से। मुझे हेड काउंट जो इंपोर्ट करना वो सिक्वल सर्वर से करना है। ठीक है, तो डेटाबेस में चलते हैं। डेटाबेस में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर, और ये ओरेकल डेटाबेस है, एक्सेस है, यहाँ पर आपको माई सिक्वल है। इनके ऊपर मैंने डिटेल में एक सीरीज बनाया हुआ है जिसका नाम है पावर क्वेरी फुल कोर्स। आप पावर क्वेरी फुल कोर्स जाइए, वहाँ पर आपको पावर क्वेरी यानी कि जो ईटीएल प्रोसेस है पावर पाइवट का, या फिर पावर बीआई का ईटीएल प्रोसेस, वो आपको कंप्लीट ईटीएल प्रोसेस बताएगा पावर क्वेरी के मदद से। मैंने यहाँ पर अपना आईडी डाला। ठीक है, यहाँ पे आपको एडवांस वर्जन में जाके डायरेक्ट पावर पावर मतलब पावर क्वेरी की जो भी सॉरी एसक्यूएल का जो भी क्वेरीज है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। बट फिलहाल हम लोग डायरेक्ट चल रहे हैं अपने एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। और इस एसक्यूएल डेटाबेस में जो मैंने डेटा टाइप डाला है या फिर डेटाबेस का नाम डाला है डॉक अकेडमी, उस डेटाबेस के अंदर जो भी मेरे पास टेबल्स होंगे वो सारे टेबल्स यहाँ पर आ जाएंगे। मैंने जो टेबल लेना है वो मेरे को हेड काउंट लेना है इसमें से फिलहाल। ठीक है, एंड अटेंडेंस ले लेते हैं। चलो चलो, अटेंडेंस बाद में देखते हैं, सिर्फ हेड काउंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अटेंडेंस आ चुका है हमारे पास। सॉरी, हेड हेड काउंट आ चुका है मेरे पास, सॉरी यार। एंड इनमें मेरे को कोई भी डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ। और रीजन ये है कि ये जो मेरा डेटा टाइप है ये ऑलरेडी सिक्वल सर्वर से आया है। तो सबसे पहले ही इसमें डेटा टाइप डिफाइंड होता है पहले से, लोड एंड क्लोज टू। मुझे ये सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना है, और क्रिएट ओनली कनेक्शन एंड एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल। पावर पाइवेट के अंदर डेटा मॉडल में ऐड करना बहुत जरूरी है किसी भी टेबल को। और ओके कर दो। मेरे को तीसरा डेटा लेना है, वो है एक फोल्डर एक्सेल के अंदर।
ये डेटा मेरे सिक्वल सर्वर पे भी था, बट मैं आपको मल्टीपल डेटा सोर्स के हिसाब से दिखला रहा हूँ, इसलिए मैं आपको अलग अलग डेटा सोर्स पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, गेट डेटा पे गया, अगेन से फाइल एंड फोल्डर। अब की बार मुझे जो डेटा लेना है वो कोई एक फाइल नहीं है, मैं आपको दिखलाता हूँ पहले, 1 मिनट। चला गया मैं, डेटा एनालिसिस एंड सेल्स। सेल्स के अंदर फिर दो टेबल है, 2022 एंड 2022 के अंदर फिर मंथली सेल्स रिपोर्ट है, 2023 में भी मंथली सेल्स रिपोर्ट है। मुझे ये सारे सेल्स रिपोर्ट एक ही टेबल के अंदर चाहिए, सो डैट मैं अपने पावर पाइवेट में गया और यहाँ से मैंने फ्रॉम फोल्डर पे क्लिक किया, और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें फोल्डर की डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी है, और ये डायरेक्ट इसी को ही इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये इंपोर्ट करने के बाद आपको इस टाइप से आता है, दिखता है कि यहाँ पर आपको कौन कौन से डेटा सोर्सेस है, इसको ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करो। एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आते हो और जो कंटेंट है उसको सेलेक्ट करके बाकी अदर को रिमूव कर दो, सिर्फ कंटेंट को रहने देना। देन कंटेंट एक बाइनरी डेटा टाइप है, कंबाइंड फाइल का ऑप्शन आता है डबल एरो डाउन से, आप उस पर क्लिक कर दो, आपका फाइल कंपाइल्ड होता है। ठीक है, यानी कंबाइंड हो जाता है, और यहाँ पर आपको एक सैंपल डेटा दिखलाता है फर्स्ट फाइल से ओनली। ठीक है, ये सैंपल डेटा टाइप आपको दिखाता है, बोलता है ये आपका डेटा टाइप इस तरीके से होगा, आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आप पावर के एडिटर में वापस से आ जाओगे। ये सीट एलिवेट हो रहा है, सीट इवेल्युएट होने के बाद है कि ये आपको दिखलाता है कि आपका इस प्रकार से डेटा टाइप है। यहाँ पर मुझे कुछ डेटा टाइप जो है वो अलग टाइप से दिख रहा है। ठीक है, इन डेटा टाइप्स को किस तरीके से चेंज करना है, डेटा मैनिपुलेट किस तरीके से करना है, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या है, आपको मर्ज है, एक्सट्रैक्ट है, पाइवट एंड पाइवट है, यहाँ पर ऐड कॉलम्स में आते हैं या व्यूज वगैरह में, इन सब के ऊपर मैंने एक सीरीज बना रखा है पावर पाइवट सॉरी पावर क्वेरी के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शंस में है, अगर आपको पावर क्वेरी की नॉलेज नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पावर पाइवट से पहले आप पावर क्वेरी को अंदर अच्छे से समझे, देन पावर पाइवट समझे, आपको पावर पाइवट समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो डेट मैंने इसको क्या करना है, इसको सिंपली डेट एंड टाइम चेंज करना है, ट्रांसफॉर्म के अंदर भी आता है और ये होम के अंदर भी आता है, इसको मुझे सिंपली डेम टाइम के अंदर ले जाना है। एंड ये मुझसे पूछता है करंट स्टेप और न्यू स्टेप करंट स्टेप, इन सब के बारे में मैंने वहाँ पे अच्छे से समझा रखा है। ये जो आपको स्टेप्स दिख रहे हैं यहाँ पर, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, इन सब के बारे में मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, सो डैट आप लोगों को इन सब चीज़ों में दिक्कत ना हो। ठीक है, वापस हम लोग आते हैं, इन सबको भी हम लोग चेंज कर देते हैं। एक बार में सारा सेलेक्ट किया और यहाँ पर गया डेट एंड टाइम में, इनको मैं टाइम में कन्वर्ट कर देता हूँ क्योंकि ये सब अपना टाइम है, कोई डेट नहीं है। एंड इसका नाम चेंज करके लॉग इन टाइम रख दिया। ठीक है, नाउ इसको भी हम लोग लोड एंड क्रिएट ओनली कनेक्शन, एड दिस डेटा टू डेटा मॉडल, देन ओके। अब हमारा तीनों टेबल डेटा मॉडल में ऐड हो चुका है। नाउ ये डेटा जैसे ही ऐड होता है, इसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अप्रोक्सीमेटली 15 नहीं 17 के करीब फाइल है, तो उनको कंपाइल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि आपकी डेटा कितना है, उतना ही टाइम लगेगा आपका डेटा कंपाइल होने में। नाउ अब हम लोग चलते हैं वापस से पावर पाइवेट में, या तो पावर पाइवेट में था, या तो आप डेटा में क्लिक करो और ये जो पावर पाइवेट का आपको सिंबल दिख रहा है, ठीक है, ये ग्रीन कलर का सिंबल, इसी को पावर पाइवेट का सिंबल कहते हैं। यहाँ से आप पावर पाइवेट विंडो में चले जाओगे डायरेक्ट। आपको यहाँ पे अब 3 टेबल दिख रहे हैं। ठीक है, इन 3 टेबल के बीच में आपको रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं, ताकि आप किसी एक टेबल से पाइवेट टेबल बनाओ और बाकी टेबल पे पावर पाइवेट टेबल, बाकी टेबल का भी डेटा उठा सको। सो डैट मेरे में जो पाइवेट टेबल है वो अटेंडेंस, मैंने गलती से अटेंडेंस डाल दिया, वेल एक्चुअली में ये सी सेट है, तो इसका नाम मैं सी सेट रख देता हूँ। ठीक है, ओ सॉरी, सी सेट कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है सी सेट के, हमारे कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है। ठीक है, नाउ सॉरी, यहाँ से नहीं कर सकता, इसको मुझे पावर क्वेरी से जाके करना पड़ेगा, फिलहाल के लिए इग्नोर करो, ये सी सेट का टेबल है। ठीक है,
अब यहाँ पर मेरे पास सी सेट भी है, वो भी अगर मुझे मैनेजर वाइज बनाना है तो हेड काउंट से रिलेट करेगा। और कॉल रिपोर्ट है, ये भी अगर मुझे मैनेजर वाइज टीम लीडर वाइज बनाना है तो ये भी हेड काउंट से रिलेट करेगा। इवन मुझे अगर स्टाफ वाइज भी बनाना है तो भी ये हेड काउंट से ही रिलेट करेगा। सो डैट मुझे इन दोनों टेबल को रिलेशनशिप क्रिएट करना है हेड काउंट के साथ। तो हम लोग को करना क्या है, डिजाइन में जाना है। डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे क्रिएट रिलेशनशिप्स आ रहे हैं, ठीक है। क्रिएट रिलेशनशिप्स में जाएंगे एंड ऊपर रखेंगे हम लोग सी सेट या फिर जो हमारा अभी के लिए अटेंडेंस है इसको। और इसमें हमारा जो कॉमन है वो एम्प्लॉय आईडी है। और यहाँ पर हम लोग हेड काउंट को रखेंगे। इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो है एम्प्लॉय आईडीज, ठीक है। एंड ओके कर दो। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। अगर आप जाओ चाहो तो यहाँ से सो इम्प्लिसिट मेजर्स पे क्लिक करो, सॉरी सो साइनोनिम्स पे क्लिक करो और यहाँ से आप देख सकते हो। ये देखो, इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। हेड काउंट का रिलेशनशिप है किसके साथ, अटेंडेंस के साथ। हेड काउंट 101 रिलेशनशिप सेंड कर रहा है अटेंडेंस के साथ, जो कि एक्चुअल में सी सेट है। अब हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है सेल्स के साथ। बट अगर आप में से कोई पावर बीआई यूजर होगा तो पावर बीआई यूजर्स के पास ऑप्शन होता है वन वन रिलेशनशिप, वन टू मेनी रिलेशनशिप, मेनी टू वन रिलेशनशिप एंड मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। यार यहाँ पे उतना ऑप्शन तो फिलहाल नहीं दिया है इन्होंने हमें, ठीक है। इन्होंने हमें रिलेशनशिप बनाने के लिए दे दिया फिलहाल, तो यही बहुत है। हमें इन्होंने सिर्फ वन टू मेनी रिलेशनशिप दे रखा है बनाने के लिए, ठीक है। ये रिलेशनशिप ऑटो कैलकुलेट होता है, ठीक है। और वन टू मेनी रिलेशनशिप है अभी, अभी के लिए फिलहाल। बट फ्यूचर में शायद ये और भी चीजें इम्प्लीमेंट करें पावर पाइवेट के अंदर भी, सो डेट मेनी टू मेनी रिलेशनशिप भी आ सकता है, ठीक है। नाउ हम लोग एक और बनाते हैं। अभी हमने अटेंडेंस का बनाया, हम सेल्स का बनाते हैं। सेल्स के अंदर भी जो कॉमन है वो है हमारा एम्प्लॉय आईडी। एंड सो डेट यहाँ पे हम लोग चलते हैं हेड काउंट से इसको एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। ओके कर देते हैं। अब हमारा इन दोनों टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है हेड काउंट के साथ। आप यहाँ पे देख सकते हो हेड काउंट के साथ दोनों टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट हो चुका है। सो डेट अब हम लोग को करना क्या है, इसको सिंपली क्लोज कर देना है, ठीक है। क्लोज करने के बाद अब यहाँ पर हमें आना है और यहाँ पे हम लोग पाइवेट टेबल बनाएंगे। तो गेट डेटा फ्रॉम पाइवेट टेबल, ये सॉरी इंसर्ट में पाइवेट टेबल पे जाते हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है ना रेंज के साथ बनाना है, एक्सटर्नल सोर्स से बनाना है या डेटा मॉडल से बनाना है। डेटा मॉडल से बनाना है, सो डेट मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे आपको पावर पाइवेट की जो लीड्स वो आ गई यहाँ पे, ठीक है। नाउ एक सिंपल सा हम लोग एक पाइवेट टेबल बनाते हैं जो कि हेड काउंट है। हेड काउंट में यहाँ पर मैं उठाता हूँ मैनेजर नेम। सारे मैनेजर्स के नाम आ गए, वेल वेल वेल। यहाँ से मैंने जैसे ही लीड डॉलर वैल्यू में, तो मुझे सिर्फ उन मैनेजर्स के नाम आ रहे हैं जो कि सेल्स के हैं। लीड पे जैसे किया मैंने, ठीक है। और आप इसको सिंपली एडिट कर सकते हो यहाँ से। लीड के साथ एक स्पेस दे दिया क्योंकि एक्सेल पाइवेट टेबल के अंदर जो चीज वैल्यू में कॉलम्स होती है वो कॉलम डुप्लीकेट नहीं हो सकता, इसीलिए, ठीक है। लीड बन गया। यहाँ पर आप चाहो तो प्रॉफिट भी डाल सकते हो। वेल यहाँ पे मैंने प्रॉफिट डाल दिया, ठीक है। ये रहा मेरा प्रॉफिट। सो डेट में आप मैनेजर वाइज प्रॉफिट दिखला सकता हूँ, जो कि मेरे सेल्स टेबल के अंदर में ऐसा नहीं था पॉसिबल, ठीक है। वेल नाउ अब हम लोग करने क्या जा रहे हैं, मैंने रिफ्रेश कर दिया तो डेटा रिट्राइव हो रहा है। जैसे जैसे हम लोग वहाँ पे डेटा डालेंगे यहाँ पे वो डेटा ऑटोमेटिक ऐड होता रहेगा और ऑटोमेटिक सारे रिलेशनशिप बने रहेंगे जैसे कि जैसे है अभी। वो भी मैं करके दिखलाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। इनके अलावा मुझे इन लोगों का सी सेट डालना है। तो सी सेट यहाँ पर जो आप देखोगे तो सी सेट जो है मेरा अटेंडेंस अटेंडेंस सी सेट है। तो सी सेट मेरा 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार है। सो डेट मैं देखना चाहता हूँ कि 5 स्टार कितने मिले हुए हैं। तो ये इनको 5 स्टार मिले हुए हैं। इनमें से कुछ लोगों को एक भी 5 स्टार नहीं मिले और कुछ लोगों को 5 स्टार। सम ऑफ 5 स्टार की जगह काउंट ऑफ 5 स्टार डालते हैं हम लोग। सो डेट वैल्यू सेटिंग में चलते हैं और इनको हम लोग काउंट डाल देते हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सम ऑफ ही डलेगा, सम ऑफ ही डलेगा यहाँ पे क्योंकि वो हमने 5 स्टार को काउंट कर दिया हुआ है पर एम्प्लॉइज के ऊपर है।
ये जो कस्टमर्स है जिनने जितने कस्टमर्स हैं इनको 5 स्टार रेटिंग दिया है। सेम इस तरह 4 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं। वेल मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बता रहा हूँ सी सेट का। तो सी सेट का फॉर्मूला होता है टोटल रेटिंग, और सॉरी 4 + 5 स्टार रेटिंग जो होता है, ठीक है, डिवाइड में टोटल रेटिंग। ठीक है, टोटल रेटिंग, ये हमारा फॉर्मूला होता है सी सेट का। तो सी सेट निकालते हैं और यहाँ पर हम लोग कुछ कैलकुलेशन करेंगे डेक्स के लिए रिलेटेड। अगर आप लोग को डेक्स नहीं पता डेक्स क्या होता है, तो डेक्स होता है डेटा एनालिटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि यूज होता है पावर बीआई के अंदर और एक्सेल पावर पाइवेट के अंदर, और ये एसएसआरएस के अंदर भी, यानी एमएसबीआई के अंदर भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो डेट अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं वापस से, और सी सेट का फॉर्मूला बनाते हैं। एड मेजर पे क्लिक किया और मेजर का नाम दे देते हैं सबसे पहले सी सेट इक्वल टू, यहाँ पे सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ 5 स्टार, इससे बेटर ही होगा ना, मैंने सम का फॉर्मूला लगाना, देन स्टार में 5 स्टार अटेंडेंस, 5 स्टार, एंड ये सम का फॉर्मूला आपको लगेगा बिल्कुल एक्सेल की तरह ही होगा ये, बट ये कॉलम वाइज चलता है। जैसे एक्सेल में सेल वाइज चलता है, यहाँ पे कॉलम वाइज चलता है। ठीक है, एंड मैंने क्लोज कर दिया, ये सम का फॉर्मूला था। दोनों सम को प्लस करेंगे और ये हमने डबल ब्रैकेट क्लोज करके एंड डिवाइड करते हैं फिर से सम, सम ऑफ सम ब्रैकेट ओपन *1 ब्रैकेट क्लोज प्लस सम *2 ब्रैकेट क्लोज प्लस सम *3 ब्रैकेट क्लोज प्लस सम *4 ब्रैकेट क्लोज प्लस सम *5 ब्रैकेट डबल ब्रैकेट क्लोज, ताकि वो दोनों डेनोमीटर्स आपस में मिल सके। नाउ सी सेट भी आ चुका है हमारे पास, सी सेट का परसेंटेज भी आ चुका है। हम लोग उनको भी नीचे की तरफ डाल देते हैं यहाँ पे। सी सेट अभी परसेंटेज में है, सो डैट मेजर पे चलते हैं। मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ये जनरल में दिख रहा है, और इसको हम लोग फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट हम लोग दो तरीके से करते हैं, बेस्ट ये रहेगा यहाँ से ही फॉर्मेट कर लेते हैं। एंड परसेंटेज, दिस इज परसेंटेज एंड दिस इज डिनोमिनेटर। तो ये हमारा सी सेट है इनके लोगों का। इनमें से एक अर्श है जिनका कोई सी सेट नहीं है, और एक दानिश खान है जिसका कोई सी सेट नहीं है। इनके लीड्स भी कम है, इनके कस्टमर ने कोई सी सेट नहीं दिया है। ठीक है, बाकी इनके कस्टमर ने लीड्स दे रखे हैं, तो आप लीड्स पे भी कैलकुलेट कर सकते हो चीजें। आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियोस में कुछ कमी आई लगी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में हम इनको सुधार सकें। सेकंड थिंग ये है कि जितना ज़्यादा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ही हमें मोटिवेट मिलेगा नई नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने लिंक्स में,